दोस्तों अब से मात्र 4 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रूस ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है, जहां रूपी रूबल ट्रेड, इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री, रुपए मीर पेमेंट इंटीग्रेशन, साथ ही S-500 पर बातचीत शुरू हो चुकी है। रूस से निकल कर आई इन सभी खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस एरोस्पेस को 400 ब्रह्मोस मिसाइल का मेगा ऑर्डर मिला है। साथ ही अफ्रीकन देश और मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से भी बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। जानेंगे इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 4 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच एक बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने औपचारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं और इसी दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव आमने सामने बैठकर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत रूस रक्षा संबंध दशकों से चले आ रहे हैं और S-400 जैसे बड़े सौदे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने 5 S-400 सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया था, जिसमें से 3 पहले ही भारत को मिल चुके हैं। बाकी 2 के 2026 के अंत तक आने की योजना है। भारत की कोशिश है कि रूस इन डिलीवरीज में किसी तरह की देरी ना करे, क्योंकि भारत अपनी एयर डिफेंस क्षमता को आने वाले समय में और भी सुदृढ़ बनाना चाहता है। लेकिन इस बैठक का दायरा सिर्फ यही नहीं है। भारत ये भी देख रहा है कि क्या आने वाले वर्षों में अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। साथ ही रूस के दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को लेकर भी बातचीत की जा रही है। S-500 वह सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को 600 किलोमीटर की दूरी पर इंटरसेप्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर तक हवाई खतरे को मार गिराने की क्षमता रखता है। यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो भारत की वायु सुरक्षा दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। भारत ने S-400 को सुदर्शन चक्र नाम दिया है और ये नाम इसके प्रदर्शन को देखते हुए बिल्कुल सटीक है। हाल के सैन्य अभियानों में इसने साबित किया है कि ये भारत की वायु सीमा की सुरक्षा में कितना महत्वपूर्ण है। सरकार एक भारतीय कंपनी को S-400 की मेंटेनेंस और ओवरहॉल सुविधा देने जा रही है, जिससे भविष्य में इसकी सर्विसिंग भारत में ही होगी। यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कर चुके हैं। ये 1 दशक लंबा प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण इलाकों, शहरों, औद्योगिक केंद्रों, रक्षा प्रतिष्ठानों और रणनीतिक जगहों को एक मजबूत सुरक्षा कवच देना है। आने वाले वर्षों में ये मिशन भारत की सुरक्षा संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। रक्षा के साथ साथ भारत रूस संबंध आज नए क्षेत्रों पर भी विस्तार कर रहे हैं, खासकर यात्रा, वित्त और लोगों से लोगों के संबंधों को लेकर कई नई पहल की जा रही है। अब बात करते हैं उन 2 मुद्दों की जो आने वाले समय में आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला वीजा फ्री ट्रैवल और दूसरा रुपए मीर पेमेंट इंटीग्रेशन। भारत और रूस अब ग्रुप टूरिस्टों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। तकनीकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देश इसे औपचारिक रूप से लागू कर सकते हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के लिए यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि किफायती भी। रूस जैसे विशाल और खूबसूरत देश को देखने के लिए भारतीयों को वीजा आवेदन की लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है और रूसी नागरिक भारत को पहले से कहीं अधिक आसानी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये टूरिज्म, सांस्कृतिक एक्सचेंज और लोगों से लोगों के रिश्तों को नई ऊर्जा देगा। लेकिन अब आते हैं उस पहल पर जो भारत रूस आर्थिक संबंधों में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। रुपए और मीर पेमेंट सिस्टम का एकीकरण। भारत का रुपए सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उसी तरह रूस का मीर कार्ड रूस में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, खासकर तब से जब पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस में अपनी सेवाएं सीमित कर दी। अब भारत और रूस ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में आसानी से अपने राष्ट्रीय कार्ड का उपयोग कर सके। यदि ये व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा। भारत का कोई नागरिक रूस में अपना रुपए कार्ड इस्तेमाल कर सकेगा। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर होटल, मेट्रो, रेस्टोरेंट और शॉपिंग तक। इसी तरह रूस से आने वाले पर्यटक भारत में मीर कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार भी और आसान होगा। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े एक्सपोर्टर तक सबके लिए लेन देन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन फीस कम होगी,
कार्ड ब्लॉक होने या अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट में दिक्कतें बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। ये भारत रूस आर्थिक सहयोग को जमीन पर उतारने वाला एक वास्तविक कदम है। इसके अलावा ये चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ भारत और रूस की एक तरह की आर्थिक स्वतंत्रता भी है। दोनों देश अब पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भर हुए बिना भी व्यापार, यात्रा और आर्थिक लेन देन कर पाएंगे। वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में वीजा फ्री यात्रा और रुपए मीर इंटीग्रेशन दोनों ही मुद्दे बड़े एजेंडा होने वाले हैं। अगर इस पर अंतिम सहमति बनती है तो ये भारत रूस रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा देगा। पुतिन के इस दौरे पर दुनिया भर के देशों की नजर होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मोस की। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल पर भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला। एविएशन एंड डिफेंस यूनिवर्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक ने बताया है कि IAF ने करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से 400 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के लिए कमिटमेंट कर दिया है। ये कमिटमेंट बताता है कि आने वाले दशक में भारत की एयर स्ट्राइक ताकत किस दिशा में बढ़ने वाली है। ब्रह्मोस एनजी मौजूदा ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। ये पहले से हल्की, छोटी और ज्यादा स्टेल्थी है। मैक 3 की स्पीड, कम रडार सिग्नेचर और मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता इसे आने वाले युद्ध क्षेत्रों में और भी जरूरी बना देती है। इसका छोटा आकार इसे फाइटर जेट्स पर आसानी से फिट होने की सुविधा देता है। खास तौर पर LCA तेजस मार्क 1A पर हर तेजस 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलें ले सकेगा, जबकि राफेल और सुखोई 30 MKI जैसी बड़ी फाइटर प्लेटफॉर्म पर यह मिसाइल इनकी स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ा देगी। मिसाइल के ट्रायल 2026 से शुरू होंगे और अनुमान है कि 2 साल बाद इसे प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद लगभग 2 से 3 साल का समय सप्लाई चेन को पूरी तरह तैयार करने में लगेगा। उत्तर प्रदेश में बने नए ब्रह्मोस प्लांट की क्षमता सालाना 100 मिसाइलों का उत्पादन करने की है। यानी भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की मांग भी पूरी कर सकेगा। IAF का इतना बड़ा ऑर्डर इस बात का संकेत है कि ब्रह्मोस एनजी भारत की एयर लॉन्च मिसाइल डॉक्ट्रिन का केंद्र हिस्सा बनने जा रही है। ये मिसाइल लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता देती है और किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को कम समय में निशाना बना सकती है। आज की स्थिति में जहां चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, भारत के लिए ये मिसाइल एक मजबूत डिटरेंस साबित होगी। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात है इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल। प्रवीण पाठक के अनुसार मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और खास तौर पर UAE में ब्रह्मोस एनजी को लेकर तेजी से रुचि बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा और कोस्टल डिफेंस एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ब्रह्मोस जैसे फास्ट, भरोसेमंद और प्रूव्ड वेपन सिस्टम की मांग लगातार बढ़ रही है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है और अब कई अन्य देश भी इससे जुड़ने की तैयारी में है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस का एक मॉडल इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को सौंपा था। इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस की डील साइन करेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अपने रक्षा निर्यात को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और ब्रह्मोस एनजी इसी मिशन का सबसे मजबूत हिस्सा बन रहा है। IAF का ये 400 मिसाइल का कमिटमेंट सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि भारत की नई स्ट्रेटेजिक सोच का हिस्सा है। आने वाले कुछ वर्षों में ये मिसाइल वायुसेना की स्ट्राइक रेंज, ऑपरेशनल रेडीनेस और भारत की डिटरेंस पावर को नई ऊंचाई देगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।